भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अफवाह फैलाने और अनर्गल बयानबाजी करना उनकी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण नई प्रक्रिया नहीं है, यह पहले भी कई बार अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करता है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान की निंदा करते हुए कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित है। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। कांग्रेस ने की है, केवल 1992 में हुई, वो भी आपको पता है, और 2002 में हुई, 2003 में हुई, 2004 में अलग अलग प्रदेशों में। हमारे राजस्थान में इससे पहले 2002 में एसआईआर हुई थी, किसी प्रदेश में 2003 में एसआईआर हुई, किसी प्रदेश में 2004 में एसआईआर हुई। जैसे जैसे चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था देखता है, यह है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, ये एसआईआर है और पुनरीक्षण होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। इस देश का नागरिक है, उसका नाम मतदाता सूची में रहेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी जड़ें हिंदुस्तान में होनी चाहिए, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। इस देश को धर्मशाला समझ करके कोई चलता हो, ये ठीक बात नहीं है। जो इस देश का नागरिक है, इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव है, इस देश का वैभव होना चाहिए, उसके मन में ये उत्कंठा है, इस प्रकार की विचार है, जिसकी जड़ें यहाँ हिंदुस्तान में है, जिसके पिताजी खानदान यहाँ हिंदुस्तान का है, तो वो मतदाता रहेगा। इसमें कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मान लो कि 2002 में जिसका नाम था वो मतदाता सूची में रहेगा, जिसका नाम नहीं था तो उसके पिताजी का नाम होगा, पिताजी का नहीं है तो उसके दादाजी का नाम होगा, कोई ना कोई तो आधार होगा ही होगा। तो फिर ठीक है, वो मतदाता रहेगा, उसको कोई हटा ही नहीं सकता, ना हम हटा सकते हैं, ना कोई कोई अधिकारी हटा सकता है। एसआईआर में एक चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था दी है, कानून के तहत कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से वास्ता रखता हो, लेकिन उसकी जांच होगी। और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फार्म एक साथ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनकी सबकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत होगा, एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक वास्तविक मतदाता की शुद्धिकरण होगी। इस तरह से कांग्रेस का हमेशा आरोप रहता है, हमेशा देखा हर चीज़ पे खुद का काम किया हुआ हो, खुद का लागू किया हुआ ईवीएम, और उस ईवीएम पे भी इन्होंने उस पर भी उंगलियां उठाने लग गए थे। तो ये हमेशा उंगलियां उठाने का काम करते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से इनको बात करनी चाहिए जिन मुद्दों पे, इनको आरपीएससी के मामले में जिस तरह का इन्होंने जो घोटाला किया था, जितने हमारी भर्तियां की थी, भर्तियों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह एसआईटी का गठन करके, और उन्होंने आज 200 से 250 के करीब लोगों को जेल में पहुंचाने का काम किया,